कौन कौन चाहता है हमारे घर में शांति रहे और लक्ष्मी रहे और सुख रहे? नीचे करें आप। धर्मपरायण स्त्रियों को यह आवश्यक है अपने पति को नशे से दूर रखें, और जो लोग मदिरापान करते हों ऐसे लोगों का भी संग अपने पति को न करने दें। उनका संग अगर वो करेगा तो एक ना एक दिन वो भी सिलटा लेगा। जहां मदिरा का पान होता है वहां नाश निश्चित है, निश्चित नाश होगा। जहां मदिरा होगी वहां क्लेश होगा, जहां मदिरा होगी वहां लड़ाई होगी, जहां मदिरा होगी वहां से लक्ष्मी का अपमान होगा, लक्ष्मी जी चली जाएंगी। जहां मद्यपान होता है वहां दरिद्रता आ जाती है। तो धर्मपरायण देवियों को चाहिए अपने पति को मदिरा न पीने दें। जो मदिरा पान करता हो ऐसे व्यक्ति से अपने पति को दूर रखें। दुष्ट लोगों से जो जुआ आदि खेलते हैं उनसे भी अपने पति को दूर रखें, और खुद भी दूर रहें। स्त्री को अपने मन के मुताबिक हर जगह नहीं जाना चाहिए। आज मेरा मन यहां घूमने का कर रहा है तो घुमाए, आज बाजार चलने का घूमने का हो रहा है बाजार घुमाए, अकेले ही चले गए। स्त्री को स्वच्छंद नहीं घूमना चाहिए। हालांकि आज के आधुनिक युग में इसको प्रमोट किया जा रहा है, और यही क्लेश, यही विकृत मन मानसिकता को बढ़ावा देती हैं सारी चीजें। स्वच्छंद मन से नहीं घूमना चाहिए। जब भी कहीं जाने का मन है, आवश्यक कोई कार्य है, पति के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ जाना चाहिए। पति घर में ना हो तो श्रृंगार न करें। पति घर में हो तो श्रृंगार करके ही रहें। ये देवियों की जरूरी बात बता रहे हैं हम, जो देवियों को जो चाहती है हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा, उनके संबंध जो लक्ष्मी जी देवियों का स्वभाव, क्योंकि घर लक्ष्मी हमारी देवियां ही होती हैं, विष्णु नहीं होते देवता। कभी भी घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। और अपने मुख से अश्लील शब्दों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए, जिसको गाली कहते हैं हम लोग। आजकल तो देवियां भी खूब जी भर भर के, मुंह खूब भर भर के देती हैं। पहले पुरुष लोगों को भी शर्म आती थी गाली देने में, कभी कभार जब भयंकर गुस्सा आता था तब गाली देते थे। लेकिन अब तो देखो एक शौक हो गया है गाली देना, स्टाइल हो गया, फैशन हो गया है। फिल्मी गानों में गालियों के बिना तो आजकल गाने नहीं बनते। जितनी बार आपके मुंह से अश्लील शब्द निकलेंगे, गंदे शब्द निकलेंगे, गालियां निकलेंगी, आपका पुण्य नष्ट होगा, और आपके पुण्य नष्ट होने पर लक्ष्मी आपका घर छोड़ के चली जाएगी। गंदे शब्द मुंह से निकालना ये फैशन नहीं हो सकता। जो बोलने योग्य नहीं है, जो सुनने योग्य नहीं है, उन शब्दों का उच्चारण हमारे पुण्य नष्ट करता है। उनसे बचना चाहिए। देवियों को दिन में सोना नहीं चाहिए। देवियों को दूसरे के घर में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए अकेले, बिना पति के। अगर अनमैरिड हैं
तो हमारी माँ हमारे साथ होनी चाहिए, या हमारे पिताजी हमारे साथ होने चाहिए, हमारे भाई हमारे साथ होने चाहिए। अकेले कभी भी पराए घर में सोना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बेस्ट फ्रेंड का घर क्यों ना हो, कभी भी नहीं। मैं अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा हूं, जो शास्त्रों में देवियों के लिए मर्यादा है मैं उसको बोल रहा हूं। अच्छा, मैं किसी पे फोर्स भी नहीं कर रहा हूं, करोगे तो आप अपने मन की ही, और अगर मन की करोगे तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमारे सामने आएगा, फिर उसे घबराना नहीं चाहिए। भाई जब हम कर्म का बीज बो रहे हैं तो जैसी फसल मिले उसे काटो, फिर काहे को रोना धोना। सीधे सीधे धर्म युक्त बातें तो मैं बता सकता हूं, अगर आप शास्त्र युक्त बातें माने, जिन्हें शास्त्रों पे विश्वास हो वो हमारी कथा में आए। जो तुरंत चमत्कार चाहते हैं वो हमारे पास ना आए, क्योंकि हम अपना ही कुछ नहीं कर पाए, चमत्कार तुम्हारा क्या करेंगे। सीधी सी बात, हम अपना ही कुछ नहीं कर सके, हम पे कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, भागवत ग्रंथ से बड़ा चमत्कार ब्रह्मांड में कोई नहीं। वेद व्यास जी ने भागवत को कल्प वृक्ष कहा है। क्या कहा है? कल्प वृक्ष का मतलब जानते हो क्या? नीचे बैठ के कल्पना करो, बस पूरी हो जाएगी। मांगना, मुंह से बोलना भी नहीं है, मन में ही संकल्प करो, पूरी हो जाएगी। इतना बड़ा कल्प वृक्ष है भागवत। लेकिन किन के लिए? जो श्रद्धा से और निष्ठा से ये कथा सुनते हैं उनके लिए। शास्त्र युक्त बात यह है, किसी भी स्त्री को अपने पति पर वशीकरण का प्रयोग नहीं कराना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन भर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये जो गंडा गोली लाते हो ना, ये खिला देना पति को, तुम्हारे बस में हो जाएगा। खोया हुआ प्यार मिलेगा, बिछड़ा हुआ यार मिलेगा, बस 2 घंटे में आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। और जो दौड़वा रहा है वो खुद किसी के पीछे दौड़ रहा है? गलत। प्रेम मन से होता है, यंत्रों से नहीं, तंत्रों से नहीं होता। जो तंत्रों से होता है, जो यंत्रों से होता है, वो तो महाराज सिर्फ पाखंड होता है, दिखावा होता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। अपने कर्म को स्ट्रांग करो। जितनी देवियां यहां बैठी हैं, लक्ष्मी को मनाने का सरल साधन है, गोविंद को मनाने का सरल साधन है। पूछो क्या सरल साधन है? कभी भी ऊंची आवाज में मत बोलो, सुबह जल्दी उठ जाओ, सूर्य उदय से पहले अपने घर में झाड़ू लगा दो, और अपने घर की चौखट पे नित्य गंगा जल या कोई भी जल हो, साधारण भी जल हो, वो छिड़क दो सुबह और शाम। झाड़ू सूर्य उदय से पहले लगनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले दरवाजे खुले हुए होने चाहिए। संध्या के समय आपके घर के दरवाजे खुले होने चाहिए। संभव हो सके तो वहां घी का दीपक जला होना चाहिए चौखट पे। एक ही उसमें कई उपाय बता रहा हूं, देख लो। रसोई में गंदगी मत करो, झूठे बर्तन मत छोड़ो घर में पड़े हुए। देखो लक्ष्मी कैसे आती है तुम्हारे घर में। हाँ, सासू मां के आगे भी विनम्र रहो, ससुर के आगे भी मीठा बोलो। जब इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो, तुम्हारे घर में कोई भी आ जाए सब मांगे भगवान से कि बहू हो तो इस जैसी, हमारे घर में भी बहू इस जैसी आए। इतना मीठा बोलो, कड़वा बोलो ही मत। अब आप कहोगे सासू मां के मुंह में तो जहर है, भुगतेगी फिर वही, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके मुंह में जहर है तो यही भुगतेगी, तुम कोई प्रॉब्लम में मत पड़ो। अगर लक्ष्मी चाहते हो तो मीठा स्वर ही मां लक्ष्मी को पसंद है, पवित्रता ही मां लक्ष्मी को पसंद है। स्वच्छता, झूठे बर्तन, ये सब दूर रखो।